कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अध्यक्ष पद के दोनों ही उम्मीदवार शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे डेलीगेट्स को अपने अपने पाले में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपना विजन जाहिर किया। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, उम्मीदवार शशि थरूर आए भोपाल। शशि थरूर ने बताया अपना विजन, खड़गे के बयान पर दी प्रतिक्रिया। ये उनकी सोच हो सकती है। थरूर दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शुक्रवार को भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी मीटिंग में पीसीसी डेलीगेट्स के साथ मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव में उनकी रणनीति भाजपा को नहीं मिले वोटों पर रहेगी और जो भी गठबंधन बनेगा उसके आधार पर पीएम उम्मीदवार घोषित होगा। देखिए, 2024 के पहले में काफ़ी काम करना है। आपको पता है कि पिछले बार मोदी साहब ने 37% से करीब 60% सीट ले लिए लोकसभा में। क्यों? क्योंकि बाकी जो 63% जो वोट्स थे हमारे देश में, 63% जो वोट है, ये 40 पार्टी ले गए। कुछ को एक सीट है, कुछ को 2 सीटें, कोई सीट भी नहीं जीते, लेकिन वो इस वोट ले लिए। तो अगर हम गठबंधन नहीं बनाएंगे, मेरे ख्याल में विपक्ष के लिए कठिनाई होगी। तो मेरे ख्याल में एक प्रथम काम है गठबंधन के बारे में बात करनी, या हम राष्ट्रीय गठबंधन करें, महागठबंधन, जहां हम पूरे देश में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्थापित करें, या हम स्टेट बाय स्टेट जाके एक एक राज्य में एक पार्टनर को बना के गठबंधन करने की बात करें। तो ये सब करने के बाद अगर हमारे पास दूसरे पार्टनर्स हैं तो उनसे भी बात करके तय करनी चाहिए कि कौन होंगे प्रधानमंत्री के रूप। मेरे ख्याल में हमारे पार्टी में आप सब लोग जानते हैं कि कौन चाहते हैं हमारे पार्टी। सर एक सवाल मेरा है यहाँ से। देखिए, माइक जब आपके हाथ में नहीं, आपको सुनना मुश्किल है, बताइए। हाँ। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के ईद के बकरे वाले बयान पर शशि थरूर ने कहा कि ये उनकी सोच हो सकती है, हालांकि इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। देखिए, मैं अपने आप कैसे नहीं समझता, लेकिन किसी और के कहने का उसके ऊपर टिप्पणी करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं लगता। वो सहयोगी है, जो उन्होंने कहा आपको, आप लोग सुने हैं और आप लोग उनके बारे में सोच सकते हैं। मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन हम सब तो देखिए पार्टी के अंग होते हुए एक साथ काम करेंगे। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं खड़गे साहब जो भी कहें, जो भी सोचें, ये चुनाव के बाद हम एक साथ काम करेंगे पार्टी के अंदर। अगर वो जीते, मैं जीता, हम दोनों एक साथ ही सहयोगी रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर को लेकर मंत्री विश्वास सारंग की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जैसे इंटेलिजेंट शख्स को इन सब में नहीं पड़ना था। गांधी परिवार को रिमोट से चलने वाला एक अध्यक्ष चाहिए। अब देखिए, शशि थरूर जी का बेसिक जो उनकी अप्रोच है उसमें ही गलती हो गई। शशि थरूर जी 10 जनपद पर नाक रगड़ते तो उनको तवज्जो मिलती। शशि थरूर जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते तो उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिलती। खड़गे जी ने कह ही दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। और हमने देखा है कि जब बकरे की बलि दी जाती है तो उसको सजाया जाता है, उसको माला पहनाई जाती है और उसके बाद उसको हलाल किया जाता है। अब नेहरू परिवार ने जब हलाल करने का मन खड़गे जी का बनाया है तो फिर थरूर जी को माला क्यों पहनाई जाएगी? थरूर जी को समझना चाहिए कि ये फिक्सिंग है, ये नेहरू परिवार की फिक्सिंग है, ये कोई चुनाव नहीं हो रहा। मुझे आश्चर्य है कि थरूर जी जैसे इंटेलिजेंट आदमी अभी तक इस बात का विचार नहीं कर पाए कि उनको केवल इस कांग्रेस अध्यक्ष पद में 2 नंबर पर ही रखा नहीं जा रहा, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में नेहरू परिवार जो चाह रहा है वही हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि थरूर जी को अपने समय खराब ही नहीं करना चाहिए। नेहरू परिवार का जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला व्यक्ति होगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर फैसले की घड़ी करीब आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होना है। वहीं 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद नतीजे सामने आएंगे।
इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष पद दोनों उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर अलग अलग राज्यों के दौरे पर डेलीगेट से मुलाकात कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज भोपाल।